दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक भारत में जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ज़्यादातर बिजनेस फेल होने का कारण ये है कि लोग अपने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करते वक्त होश में कम और जोश में ज़्यादा रहते हैं, यानी वो बिना सोच विचार के ही बिजनेस को शुरू कर देते हैं। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है पर्सनल फाइनेंस में, अपने करंट फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में, अपने पैसों को ग्रो करने में और रेगुलरली पैसों से रिलेटेड कुछ नया सीखने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आप ऐसी वैल्यूबल वीडियोस मिस नहीं करोगे। सो लेट्स बिगिन। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बताएंगे कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं। पॉइंट नंबर 1, रीज़न टू स्टार्ट अ बिजनेस। दोस्तों, आप बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? क्या इस वजह से क्योंकि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हो, या फिर आप अपनी जॉब से इतना तंग आ चुके हो कि जैसे भी हो आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, या फिर इसलिए क्योंकि आपके जान पहचान के कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे पैसे भी बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों। कड़वा है लेकिन सच है। बिजनेस करने से पहले आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे करने के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हो। आपके अंदर उस आइडिया को लेकर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट की रिवॉर्डिंग जॉब परेशान होकर नहीं छोड़ी थी, बल्कि इंटरनेट के जरिए किताबें बेचने के यूनिक आइडिया उन्हें इतना पसंद आया कि वे खुद को रोक नहीं पाए और एक बिजनेसमैन बन गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस में आने के लिए आपके पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। मे भी बहुत से लोग वैसा ही कुछ कर रहे होंगे जो आप करना चाहते हो, पर आपके पास उस चीज़ को लेकर जोश ज़रूर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। एक बिजनेस को कदम कदम पर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के दौरान ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपके मन में डाउट पैदा कर सकती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर बाजार में उतरना चाह रहे हो उसमें आपका पूरा यकीन हो, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होना उसकी शुरुआत ज़रूर करा सकता है, पर उसमें लंबे समय तक टिक पाते हो या नहीं ये उस पर निर्भर करता है कि आप उस आइडिया में कितना यकीन रखते हो। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बना पाए क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसा हो सकता है। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स 1000 बार फेल होने के बाद भी अपने फ्राइड चिकन इसलिए बेच पाए क्योंकि उन्हें अपने आइडिया पे पूरा यकीन था। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने बिजनेस आइडिया में पूरा विश्वास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मार्केट अवेलेबिलिटी फॉर योर प्रोडक्ट। कई बिजनेसमैन बस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है तो वो पूरी दुनिया को भी अच्छी लगेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो तो पहले इस बात को लेकर कंफर्म हो जाओ कि उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने वाले लोग भी मौजूद हैं। एग्जाम्पल, भारत में साड़ी का बिजनेस खूब चल सकता है, लेकिन अगर कोई अमेरिका में जाके साड़ी की दुकान खोल ले तो ये कहाँ की समझदारी है। ठीक इसी तरह अगर कोई जापान की किमोनो ड्रेस दिल्ली में बेचना चाहे तो वो कितनी बेच पाएगा। इसलिए अगर आप जो करने की सोच रहे हो उसको पे करने वाली खरीदार भी तैयार हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वरना आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि हमेशा इस बात की क्लैरिटी होना बहुत मुश्किल है, पर अगर थोड़ी सी रिसर्च, मार्केट सर्वे और कुछ अनुभवी लोगों से बातचीत करके आप चीज़ों को और डीपली समझ पाओ तो और बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 4, मनी। आपका बिजनेस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन सकता है, पर पहले मुर्गी को खिलाना पिलाना, उसे बड़ा करना भी ज़रूरी होता है, और इसके लिए ज़रूरत होती है पैसों की। और एस्टिमेट आप कितना भी कैलकुलेट कर लो, बिजनेस में उससे ज़्यादा ही लगाना पड़ जाता है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आपकी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी और आप उसे कहाँ से मैनेज करोगे। ये सोचकर चलना कि ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाएगा, ऐसी सोच आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए पैसों के इंतज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट होने के बाद ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, करेज टू फेस फेलियर्स। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी और रिस्क कम्स इन पेयर्स, यानी अवसर और जोखिम एक साथ आते हैं। नो डाउट आपका बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, पर वो अपने साथ कई तरह के रिस्क भी लेकर आता है, और उनमें से सबसे बड़ा रिस्क है बिजनेस फेलियर का। तो सवाल ये उठता है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करोगे? क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाओगे कि भारी भरकम पूंजी लगाने और खूब मेहनत करने के बावजूद भी बिजनेस आपका ठप हो सकता है? क्या आप सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुद पर सेटिस्फाई हो सकते हो कि कम से कम मैंने अपना 100% तो दिया? इफ़ यस, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बिजनेस स्टार्ट करने का सही टाइम नहीं है दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या आप अपने डिसीजन खुद लेते हो या कोई और आपके लिए लेता है? क्या आपका बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन किसी और ने तो नहीं लिया है? याद रखें,
अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको डेली डिसीजंस लेने होंगे और वो भी जल्दी जल्दी। इसलिए अगर आप ऐसे इंसान हो जो खुद से डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट रहते हो तो आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। पॉइंट नंबर 7, टाइम। एक नया बिजनेस एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है। उसे आपसे बहुत सारा अटेंशन और टाइम चाहिए होता है। क्या आप वो टाइम देने के लिए रेडी हो? क्या आप अपनी नींद छोटी और रातें लंबी करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी फैमिली और दूसरों को ना कहने के लिए तैयार हो? अगर आप सच में ऐसा करने के लिए रेडी हो तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, डेलीगेशन। डेलीगेशन यानी अपना काम दूसरों को देना। बहुत से लोग सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद से सब काम अच्छे से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन सब कुछ खुद नहीं कर सकता। उसे एक टीम बनानी पड़ती है और कई इंपॉर्टेंट काम दूसरों से भी कराने पड़ जाते हैं। एज अ पर्सन आप कैसे हैं? क्या आप अपना काम दूसरों से कराने में कंफर्टेबल हो? तो आप बिज़नेस स्टार्ट ज़रूर कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिज़नेस करने को लेके और भी एक्साइटेड हो जाओ तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बिज़नेस स्टार्ट करने का सही टाइम नहीं है, तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उनमें से हर एक पे काम किया जा सकता है और आप उन्हें अपने फेवर में भी कर सकते हो। लास्ट में आप सबको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपसे ऐसी वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो। गुड बाय एंड टेक केयर।